हेलो स्टूडेंट, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों का प्रभाव देखा जा रहा है, जो शिक्षा प्रक्रिया पर भी पड़ रहा है। किस पर? शिक्षा प्रक्रिया पर भी हमारा पड़ रहा है, जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों किन पर? शिक्षण के उद्देश्यों हो गया, विधियों, पाठ्यक्रम व शिक्षक की भूमिका में व्यापक बदलाव आया है। आज शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है उस सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी बनाए, रुचिकर के साथ साथ आनंददायी। शिक्षण के उद्देश्यों में कैसा होना चाहिए? बाल उपयोगी हो, रुचिकर हो, छात्र रुचि लें अध्ययन करने में, ज्ञान अर्जित करने में, और आनंददायी हो, शिक्षण प्रभावी हो। शिक्षक जो बता रहा है, पढ़ा रहा है, वो कैसा हो? प्रभावी हो। प्रभावी होने के साथ साथ व्यवहारिक हो। कैसा हो? व्यवहारिक हो। बोधगम्य हो। जब बोधगम्य होना होगा तो बच्चे आसानी से चीज़ों को सीखेंगे, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ सकें, उनका यथासंभव प्रयोग कर सकें। इन चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरह सीख पाएगा। तो पहला उद्देश्य देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं का अधिकतम विकास कर सके। यानी जो भी ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है वो कैसा हो? जीवनोपयोगी हो। उनके व्यक्तित्व, उनकी क्षमताओं, योग्यताओं का अधिकतम विकास करें। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सकें। अगला उद्देश्य है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करें। उनके अंदर विश्वास जगा दें कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन को विकसित करने वाली है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। अगला उद्देश्य है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना। जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको सही दिशा देना, उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, यानी उनके नजरियों को सकारात्मक बनाना, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें, जिससे वे समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जब उनका दृष्टिकोण स्वस्थ होगा तभी वो समाज को और संपूर्ण विश्व के कल्याण में अपना योगदान दे सकेंगे। अगला उद्देश्य है जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना व उनमें व्यवहारिक दक्षता उत्पन्न करना शिक्षण का उद्देश्य है। कहने का आशय ये है कि बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जाए वो कैसा हो? उनके जीविकोपार्जन से जुड़ा हो, ताकि वो स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकें। अगला उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना। छात्रों में नैतिकता की भावना का विकास करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना। अगला उद्देश्य छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना। जब छात्र अपने परिवेश के प्रति जागरूक होंगे तो वो स्वच्छता पर भी ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। अगला उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। उचित समय पर उचित मार्गदर्शन छात्रों को देना अति आवश्यक होता है। अगला उद्देश्य है छात्रों को सक्रिय रखना, उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। यानी
जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको सक्रिय करना, अपनी कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रखना, ताकि उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सके। अगला उद्देश्य है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, अशुद्धियों का निवारण करना। हमें पता करना है कि छात्रों में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने में उनको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको दूर करना और अशुद्धियों का निवारण करना। जो वो अपने शिक्षण में अशुद्धियाँ ला रहे हैं उनको दूर करना, जो भी सीख रहे हैं चीज़ों को। अगला उद्देश्य छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करना सिखाना, ताकि वह समाज में व लोकतांत्रिक राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। छात्रों को समायोजन की क्षमता विकसित करने के लिए उनको उनके परिवेश से परिचित कराना चाहिए। जहाँ वो हैं उस परिवेश से अगर परिचित नहीं होंगे तो समायोजन नहीं कर पाएंगे, सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए छात्रों को समायोजन करना सिखाना बहुत आवश्यक होता है, जिससे वे समाज व लोकतांत्रिक राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।